तो 3.25 रुपए आज पेट्रोल बढ़ चुका है, पर अपनी जरूरत है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब क्या पैदल साइकिल चला लेंगे आज की डेट में? जो 40 साल पहले आपके और मेरे दादाजी लोग चला के 25-30 किलोमीटर जाया करते थे। आपकी मेरी हेल्थ वैसी नहीं है, ना हमारी मेंटल टफनेस वैसी है, तो उसके साथ तो हमें मैनेज करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी के अंदर में वहाँ पे और यहाँ पे अगर आप पेट्रोल प्राइसेस चेक करो, करीबन 10 से 11 रुपए का फर्क आता है। मैं यूपी जब भी अपने कुलदेवी दर्शन करने जाता हूँ 9 से 10 रुपए का फर्क है, वो आप क्यों नहीं देखते हो? अगर एक गरीब आदमी के लिए अगर आज वो अगर मरने की कगार पे ना दिल्ली जाओगे ना, तो एम्स में उसकी बॉडी बाहर आएगी और बॉडी बाहर सड़क पे पड़ी रहेगी। हो सकता है ट्रीटमेंट भी ना हो, क्योंकि ना आपके पास रेफरेंस होगा ना कुछ होगा। राजस्थान में कम से कम एक गरीब आदमी अपने गांव से निकल के उम्मीद करके आता है कि मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार बच तो सकता है। आपको एलपीजी हो सकता है आगे पीछे मिल रही हो, आप ये भी सोचिए, चाहे 1 महीने के गैप के बाद मिलेगी, आपकी बुकिंग के बाद 1 महीने का टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि मिलेगा, मिल रहा है। ऑन अ सिंगल नाइट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ है भाई। भारत में चुनाव खत्म हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफ़ी गिर के 96 के लोएस्ट स्कोर को छू चुका है। और इन सब के बीच एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा हुआ है और वहीं एलपीजी और सीएनजी में भी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर भी 50 से 100 रुपये महंगे हो चुके हैं। तो ये जानते हैं इनके ऊपर कि जनता का क्या सोचना है। आइए देखिए, आज से 20 साल पहले और आज के रेट पे जो पेट्रोल के प्राइसेस थे, तब एक टाइम पे पेट्रोल 40-45 रुपये होता था, आज वो 107 पे गया है। अब इवेंचुअली अगर आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स से, जब से चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, इनिशियली वो प्राइस इंक्रीज करते रहे, तो नॉर्मल जो पीपल हैं जिनको यूसेज है कि भैया गाड़ी चाहिए लॉन्ग रूट से आते हैं, अब हम 22 किलोमीटर 26 किलोमीटर से आते हैं, इतनी हीट और उसके अंदर में पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ में एक्लेमेटाइज होते हुए चलने की आदत पड़ चुकी है। तो 3.25 रुपए आज पेट्रोल बढ़ चुका है, पर अपनी ज़रूरत है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपको जितना कम यूसेज हो उतना कम चलाएं, उतना ज़्यादा सही है, पर क्या करें, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल कन्वेंशंस, तो करना पड़ेगा, लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा उसके साथ में। आप ऐसा तो है नहीं कि ये एक ऐसी कमोडिटी जिसके बिना आप सर्वाइव कर लो। क्या पैदल साइकिल चला लेंगे आज की डेट में? जो 40 साल पहले आपके और मेरे दादाजी लोग चला के 25-30 किलोमीटर जाया करते थे। आपकी मेरी हेल्थ वैसी नहीं है, ना हमारी मेंटल टफनेस वैसी है, तो उसके साथ तो हमें मैनेज करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे नॉर्मल इंसान की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? देखो दोस्त, जहाँ जितना पड़ रहा था उसमें 3 रुपये 25 पैसे और ऐड कर लो, पर लीटर 3 रुपये 25 किलोमीटर कार्ड दे दो। तो एक वक्त था जब कुछ सोशल जो कहते पेट्रोल की कीमतों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई युद्ध चल रहा था, ना कोई क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी थी, फिर भी कीमतों 100 रुपये के ऊपर जा रही थी, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर आप इस चीज़ की बात करें ना, आप एक बार यूपी के प्राइस चेक करें, दिल्ली के प्राइस चेक करें और राजस्थान के प्राइस चेक करें, एमपी के चले और गुजरात के। दिल्ली में 97 है और बाकी स्टेट्स में 100 के ऊपर है। स्टिल उसका भी एक कारण है, वो यूनियन टेरिटरी और वो है यूनियन टेरिटरी के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलग होता है। अगर आपको ये चीज़ पूछनी है तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करें कि आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रहे हैं या वो अलग अलग क्यों। सेम अगर यूपी के अंदर में वहां पे और यहाँ पे अगर आप पेट्रोल प्राइसेस चेक करो, करीबन 10 से 11 रुपए का फर्क आता है। मैं यूपी जब भी अपने कुलदेवी दर्शन करने जाता हूँ 9 से 10 रुपए का फर्क है, वो आप क्यों नहीं देखते हो? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली के हिसाब से आप देखो, अब चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी में दमन दीव आता है, आपका पौंडीचेरी आता है, सब कुछ आता है। अब यूनियन टेरिटरी से आप राजस्थान का कंपैरिजन करेंगे, दैट इज नॉट फेयर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट other states which have a chief minister and everything, then it comes a complete आपका सेम कंट्री सेम जगह पे आप अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग पेट्रोल प्राइसेस क्यों हैं? आप इससे बात करें। जस्ट बिकॉज दिल्ली और राजस्थान का क्यों, वो नहीं, आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह क्यों? सप्लाई तो पूरा सेंटर से ही हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान अपना अलग पेट्रोल ईरान से मंगा रहा है, गुजरात अपना अलग पेट्रोल जो है रशिया से मंगा रहा है, एमपी अपना अलग पेट्रोल वेनेजुएला से मंगा रहा है। आई एम अ मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, पता है मुझे कि क्या चीज़ें होती हैं, पर आप अगर ये चीज़ की बात करें, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से बात करें ना कि क्यों नहीं है। तो अगर ये जो वॉर क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, युद्ध के हालात हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं और क्रूड ऑयल की प्राइस वापस नॉर्मल हो जाती है, तो आपका क्या मानना है कि वापस पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए इन सबको लेकर? पेट्रोल प्राइसेस जो होती है ना, आप आज की डेट पे, ये सिर्फ एक पेट्रोल प्राइस नहीं है, आपकी हर कमोडिटी से लिंक्ड है। इफ यू रिड्यूस डाउन वन पर्टिकुलर थिंग, बी रैशनल, the government has to reduce every single thing.
आज हमारी गवर्नमेंट, चाहे बीट एनी पार्टी, आई एम नॉट सेइंग एनी फॉर एंड अगेंस्ट द थिंग, अगर हम किसी भी पार्टी की हम बात करते हैं, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनको अपनी हर एक कमोडिटी पे रिड्यूस करना पड़ेगा। और इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है आज लास्ट 78 ईयर्स में भी कि जो टैक्स सब्सिडी या फिर टैक्स एवेशन पे काम करते हुए अपने आज की डेट पे इकोनॉमी वैसी सस्टेन्ड हो। क्या हमारी कंट्री बाकी मोरक्को या फिर जैसे वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी की अगर बात करें मोरक्को है, जहाँ पे आपको नॉर्मल से नॉर्मल भी एक आपको ऑडी भी नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स कार्स ही मिलेंगी सारी। वो क्यों है? वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का रहना, वहाँ का इकोनॉमी पूरी वैसी डेवलप्ड है। आज की डेट पे हमारी पूरी प्रॉपरली अगर बात करें, हमारी स्टिल 78 ईयर्स बाद भी हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है। अगर एग्रीकल्चर बंद हो जाए ना, आप और हम भूखे मर जाएंगे। तो हमारा जब तक अगर इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अगर आप जो है ना प्राइवेटाइज करते हुए आप इसको एक चेन बेस्ड स्ट्रक्चर में नहीं लाती, जैसे गवर्नमेंट ने 2015 में FPO स्टार्ट करे थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। वो एक ऐसी चीज़ है जो फार्मर्स के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल है। आई डोंट नो आज 10 साल 11 साल में वो आगे कहाँ गया है। आप साउथ में देख लो, साउथ में बहुत FPOs पे काम हुआ है। आई डिड माई इंटर्नशिप ऑन दैट ओनली। क्या राजस्थान वो कर रहा है? बिहार के अंदर बहुत FPOs हैं, बहुत ने वो फ्लरिश किया। तमिलनाडु बहुत कर रहा है, केरला बहुत कर रहा है। बात वो है ना, हर स्टेट के अंदर में अलग पार्टी रूल है। सेंटर कुछ करता है तो स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टेट कुछ कर रहा है तो सेंटर उसे अप्रूव करेगा। तो वही है कि जब तक आई एम बॉर्न एंड बॉट अप ऑफ दिल्ली, सबसे मैंने एक चीज देखी, दिल्ली के अंदर ना एक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें, ना स्टेट गवर्नमेंट है ना यूनियन टेरिटरी। इट हैज नीदर द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट नॉर अ कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो स्टिल वो इतना ग्रो 15 साल शीला दीक्षित के टाइम पे कैसे करा? जितने मेट्रोज बने, फ्लाईओवर्स बने, क्यों बने? बिकॉज द सेंटर एंड द स्टेट हैड वन सिंगल पार्टी। वहां कोई अलग अलग कोहेरेंस नहीं था। बीच में चाहे अलग पार्टी आई भी, बीजेपी आई, बट स्टिल इट वाज जो भी था उन्होंने किसी तरीके से कोलेट करके, कोई भी पार्टी हो, स्टिल कांग्रेस में शीला दीक्षित थी जब तक वो सर्वाइव थी। उसने उस चीज को डेवलपमेंट पे काम किया। आई थिंक अभी तक जितना काम उसके टाइम पे हुआ, ये जितना उसने किया दिल्ली के अंदर में, वो आज भी उसी को लोग ब्रेड एंड बटर की तरह यूज होता है। अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड आज की डेट पे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं है तो राजस्थान में है। अगर एक गरीब आदमी के लिए अगर आज वो अगर मरने की कगार पे ना दिल्ली जाओगे ना, तो एम्स में उसकी बॉडी बाहर आएगी और बॉडी बाहर सड़क पे पड़ी रहेगी। हो सकता है ट्रीटमेंट भी ना हो, क्योंकि ना आपके पास रेफरेंस होगा ना कुछ होगा। राजस्थान में कम से कम एक गरीब आदमी अपने गाँव से निकल के उम्मीद करके आता है कि मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार बच तो सकता है। वो आपने कहा कि मेडिकल बहुत अच्छी है राजस्थान में, लेकिन बीते कुछ वक्त में कुछ ऐसे केस आए हैं जहाँ पर राजस्थान में मौतें हुई है। जैसे रिसेंटली भी जो हुआ कि 4 प्रेग्नेंट औरतों की डेथ हो गई गलत दवाइयों की वजह से। गलत दवाइयों की वजह से, बिल्कुल आपने सही कहा। उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें पता है एज अ सिटीजन भी। एक चीज मेरा मानना है, हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत ठहराने से पहले ना, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट खुद भी हैं। लोग पुलिस को गलत ठहराते हैं, लोग किसी को भी। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरा कोई पुलिस से कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपको ये मान के चलना चाहिए, जैसा समाज खुद होगा वैसी उसको पुलिस मिलेगी, जैसा समाज खुद होगा वैसे उसको डॉक्टर्स मिलेंगे। अगर आपके पास मेडिकेशन आ रहे, कुछ आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को भी तो देखो ना, कि आपने जब वो मेडिसिन उठाई या कुछ देखी या कोई भी आया और ह्यूमन एरर है या फिर किसी गलत चीज़ की वजह से कुछ हुआ है, तो उस पर एक्शन गवर्नमेंट लेगी। कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं है, सब लेते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज देना हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेट हमारी गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, बीट एनी गवर्नमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है, 96 तक लोवेस्ट पहुंच चुका है, क्या आपको लगता है कि वो सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं पे है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ रुपीज़ और उसमें नहीं देखते। तो फिर उस हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, तो उसके हिसाब से अब डॉलर एक टाइम तक 60-65 ईयर्स तक नेशनल, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर रही है। ब्रिक्स की भी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो क्यों कर रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज कि अगर आज वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे रेनाउंड करेंसी कौन सी? यूएस डॉलर। अगर आप उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट खत्म होगा, एक दिन में नहीं होगा। गवर्नमेंट इम्पोज करी, यूएस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इसीलिए बढ़ा रहा है ना, प्राइस हाइक कर रहा है। चाइना क्यों उसे अपोज कर पा रहा है? आप उसको करेंगे, हाँ, आज अगर उसका फुटबैक मिलेगा तो ज़रूर है, उल्टा जूता पड़ रहा है, पर आप उसको लॉन्गर वे में लेके चले। हम ये सोचना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। आप ये मान के चले, आप अपने देश, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के चले। हमारे जितने भी लोग हैं, आप सिर्फ पॉलिटिकल वे में मत देखिए, जितने
IAS ऑफिसर्स IRS होते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली वेल ट्रेन्ड, उन्हें पता है क्या है, उनकी मेंटल टेम्परामेंट वैसा होता है। कोई एक इंडिया की सबसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिनाउंड सर्विस। अगर वो कोई बिल प्रपोज करी, वो कोई आपके PM ने या वो जाके नहीं होता, वो बिल प्रपोजल काम जो डिफरेंट सेक्रेटरी लेवल्स पे होते हैं ना, जो IFS होते हैं, वही प्रपोज करते हैं। तो वी शुड ट्रस्ट ऑन देम कि जो कर रहे हैं ना अपने कंट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और वो भी तब वो कर पाते जब गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। आज कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीट कांग्रेस, बीट कोई भी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ला पा रही है कि ना। आप ये सोचिए, आज आपको पेट्रोल मिल रहा है ना, आज आपको LPG हो सकता है आगे पीछे मिल रही हो। अब ये भी सोचिए, चाहे 1 महीने के गैप के बाद मिलेगी, आपकी बुकिंग के बाद 1 महीने का टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि मिलेगा, मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, अगर हम यही सोचे कि हर आदमी LPG के बिना कैसे सर्वाइव करे, वो 1000 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर ले लेगा, लेकिन किसी के दिमाग में ही नहीं जाता कि आज के टाइम पे एक बैकअप ऑप्शन, एक इलेक्ट्रिक, आपका क्या कहते हैं, इंडक्शन का ऑप्शन भी यूज कर सकता है। मैंने भी अपने घर में ला के रख रखा है। हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को बोले वो भी सही नहीं है। आज वो किस तरीके से हमें चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, वो भी बड़ी बात है। इंडिया के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल थे जो बाहर से आते हैं, तो क्या वो चीजें बंद हुई? हम किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक आम आदमी हो, मैं एक आम आदमी हूँ। क्या आपके और मेरे घर में क्या वॉर की वजह से आज, क्या 99 की वॉर याद है, कारगिल वॉर? आप भी स्कूल में रहोगे, मैं भी स्कूल में। हमारे घरों से ना हमारे स्कूल टीचर ने 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का डोनेशन करवा के वॉर के लिए भेजा गया था। वो एक्चुअल वॉर जोन सिनारियो होता है। हाँ, प्रिपेयर्डनेस जरूर होता है। चाहे आज गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप इसके लिए तैयार रहो, उसके लिए तैयार रहो, ये एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस की बात है। वॉर कोई गारंटी नहीं होती कि आपको बोल के आएगी। ऑन अ सिंगल नाइट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ है भाई। तो ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल की 3 रुपये बढ़ी है कीमतें, इस पर क्या कहना है आपका? तो सर गरीबों में परेशानी है, और क्या है, बढ़ गया डीजल, तो क्या करें बताओ। तो आप जो सामान करते हो, लाने ले जाने का काम करते हो, कुछ किराया बढ़ा है इसका भी? किराया कुछ नहीं बढ़ रहा है, वो खाली डीजल बढ़ रहा है, किराया कुछ नहीं बढ़ा है। तो मैं क्या आपकी फिर जेब पे कितना असर पड़ रहा है इसका? गाड़ी का आज पेट्रोल बढ़ा है ना कीमत, तो जेब पर कितनी भारी पड़ रही है? ये तो बहुत पड़ रहा है। वो इतना जो गरीब कमाता था उसको तो परेशानी हो रहा है थोड़ा, और क्या। कमाई का खर्चा निकल पा रहा है क्या? नहीं, वो निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में अगर आप कुछ सरकार को कहना चाहो, क्या कहोगे? सरकार को, गरीब आदमी सरकार की बात लेता ही नहीं है, क्या सरकार को बोलेंगे बताओ। हम लोग की बात लेता ही नहीं है कोई, सरकार भी नहीं लेता है, मैं पब्लिक क्या बोलेगा। और आपको क्या लगता है कि बड़ी वजह क्या है कि इतनी कीमतें बढ़ रही है? दिल्ली पहले तो सही था, इधर 2-4 दिन बढ़ गया डीजल, 4 रुपये बढ़ गया 1 लीटर पर। तो एक वक्त था जब क्या पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन दुनिया में कुछ दिक्कत नहीं थी। लाइक तेल की कीमतें पहले भी कम थी, पहले तो सही था, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के ऊपर थी। उस पर क्या कहना है आपका? उसको तो अब सरकार जाने में क्या करो भाई, तो बताओ। गरीब आदमी को बात लेता है नहीं, सरकार से क्या करना भाई। तो अगर ये युद्ध खत्म होता है ईरान का, तो आपको क्या लगता है पेट्रोल की कीमतें वापस कम होनी चाहिए? हाँ, तो कम होना चाहिए उसको। होना चाहिए, ठीक है।